अनमोल मोती। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। सुबह की धुंधली रोशनी में मुंबई के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर खड़ी रुचिका अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और दिल में एक बड़ा दर्द। आज वह अपना घर छोड़कर जा रही थी। रुचिका एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह एक बैंक में नौकरी करे। उनका मानना था कि कला से पेट नहीं भरता। कल रात एक बड़ी बहस के बाद रुचिका ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं अपने सपनों को नहीं मार सकती पापा, उसने सोचा, जैसे ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकल रही थी। पुणे पहुंचकर रुचिका ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और एक आर्ट गैलरी में पार्ट टाइम जॉब कर लिया। दिन में वह पेंटिंग बनाती और शाम को गैलरी में काम करती। लेकिन जीवन आसान नहीं था। पैसों की कमी, अकेलापन और परिवार की याद उसे खाए जा रही थी। एक दिन गैलरी में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनका नाम था आनंद गुरु। वे एक बौद्ध भिक्षु थे। रुचिका की पेंटिंग्स देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। तुम्हारी पेंटिंग्स में दर्द है बेटी, उन्होंने कहा, लेकिन उसमें सुंदरता भी है। रुचिका की आंखें भर आईं। आनंद गुरु ने उसे अपने आश्रम आने का निमंत्रण दिया। आश्रम में रुचिका को बुद्ध की शिक्षाओं से परिचय हुआ। आनंद गुरु ने उसे समझाया, बुद्ध कहते हैं कि हमारा दुख हमारी इच्छाओं से पैदा होता है, लेकिन इच्छाओं और आकांक्षाओं में अंतर है। इच्छाएं हमें बांधती हैं, आकांक्षाएं हमें उड़ान देती हैं। धीरे धीरे रुचिका ने ध्यान और योग सीखा। उसने समझा कि उसका दुख केवल पिता के विरोध से नहीं था, बल्कि उनकी स्वीकृति पाने की इच्छा से भी था। एक दिन आनंद गुरु ने कहा, बुद्ध कहते हैं, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही कला दर्द में निखरती है। तुम्हारी पेंटिंग्स में अब एक नई गहराई आ रही है। रुचिका की पेंटिंग्स में अब सिर्फ रंग नहीं, जीवन का दर्शन भी झलकने लगा। उसने एक सीरीज बनाई, पथ की खोज। इसमें उसने अपनी यात्रा को चित्रित किया। 6 महीने बाद एक बड़ी आर्ट गैलरी ने उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी की खबर अखबारों में छपी। रुचिका के पिता भी प्रदर्शनी देखने आए। पेंटिंग्स देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गहराई से कला को समझती हो, उन्होंने कहा। मुझे माफ कर दो बेटा। रुचिका ने पिता को गले लगा लिया। आनंद गुरु मुस्कुरा रहे थे। आज रुचिका एक सफल कलाकार है। उसने आश्रम के पास एक आर्ट स्कूल खोला है, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में कला सिखाती है। वह अक्सर कहती है, बुद्ध की शिक्षाओं ने मुझे सिखाया कि जीवन एक कैनवास है। हम उस पर जो चित्र बनाते हैं, वही हमारी कहानी बन जाती है। उसकी पेंटिंग्स में अब एक अलग शांति झलकती है। वह कहती है, मैंने समझा कि सच्ची कला वह है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। आनंद गुरु कहते हैं, बुद्ध का संदेश है, दुख से मत भागो, उसे समझो। रुचिका ने अपने दर्द को कला में बदल दिया। यही सच्ची साधना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर संघर्ष हमें कुछ सिखाता है। जरूरी नहीं कि हम अपने सपनों के लिए परिवार से दूर जाएं, लेकिन अपने सपनों को समझना और उनके लिए डटकर खड़े रहना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचारों से हमें कमेंट्स में अवगत कराएं। नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।